ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज 1.1 का। उसमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर, जिसके अंदर रिलेशन आर दिया हुआ है, जो क्या है कि जिसमें ए और बी जो है, ए क्या है लेस देन और इक्वल होगा बी क्यूब के। ठीक है गाइस, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है गाइस। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। देखो सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर सबको पता है। सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब होता है कि आर में जितने भी मतलब नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं ना, जिनको हम डिनोट कर सकते हैं, वो सारे सेट ऑफ रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, मतलब 1 2 ये ना, जैसे 3/2। ठीक है, तो जितने भी आएंगे वो सारे क्या आते हैं, रियल नंबर पर आते हैं। ठीक है, ये आएगा -1, तो सब चीज़ें रियल जो नंबर लाइन पर डिनोट की जा सकती है वो सारी क्या होती है, रियल नंबर होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है गाइस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता है, देखिए कि अगर कोई सेट, देखो A, है, अगर बिलोंग करता है किस में, आर में। ठीक है, रिलेशन में फॉर एवरी A बिलोंग्स टू आर। आर यहाँ पर क्या है कि R जो है यहाँ पर वो क्या है, सबसेट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ ए रियल नंबर। तो देखते हैं गाइस कि क्या सारे एलिमेंट जो रियल नंबर के हैं वो अपने ही आप से रिलेशन करते हैं। देखते हैं गाइस कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे मैं पॉइंट ले लेता हूँ -2 बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग आर। क्यों गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर इसका रीजन देख सकते हो कि हमें पता है कि ए लेस देन या बी के क्यूब के इक्वल होना चाहिए। जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो लेस देन या -2 का क्यूब करते हैं तो ये कितना आ रहा है, ये -2 लेस देन या इक्वल, ये कितना आ जाएगा इस -8, जो कि -8 जो है वो क्या है गाइस, छोटा है। तो ये यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है इसका कि ये आएगा कि -2 इज ग्रेटर देन -8, जो कि इसका उल्टा हो जाता है। इसका मतलब ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, ये इस रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये वैल्यू देखनी है कि इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास ये क्या गलत आती है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि नॉट रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो डज नॉट बिलोंग। यहाँ A डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी A बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर जिसका एग्जाम्पल ले लिया हमने एक, और इसलिए लिख रहे हैं सो आर इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है गाइस, सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं कि होना क्या चाहिए गाइस। जैसे कि A, B बिलोंग करना चाहिए R से, तो देन B, A भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। तो वो सिस्टम कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। फॉर ऑल A, B बिलोंग करते हैं किससे, R से, जबकि ऐसा पॉसिबल ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, ये होगा तब सिमेट्रिक होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर 1, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, 1, 2 बिलोंग कर रहा है R से। देखो 1 को रखते हैं इसमें तो ये क्या आ रहा है, तो 1 को रखते हैं इसमें तो सही आ रहा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि 1 रखते हैं तो ये 1 लेस देन या इक्वल 2 क्या आ रहा है यहाँ पर, ये 2 का क्यूब, जो कि सही है, 1 लेस देन या इक्वल होगा 8 से। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं बट 2, 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा, क्योंकि 2, 1 में देखते हैं 2, 1 में क्या हो जाएगा, 2, 1 में देखो 2, 1 में क्या हो जाएगा, 2, 1 में 2 लेस देन 1 का क्यूब, जो कि 2 लेस देन या इक्वल होगा 1 के, जो कि नहीं होता है, नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग, आर में बिलोंग नहीं करेगा। 2, 1 डज नॉट बिलोंग आर, सो लिख सकते हैं सो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। ठीक है गाइस, आर इज ए नॉट सिमेट्रिक। अब हमारे पास बचा है ट्रांजिटिव का गाइस। हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव है या नहीं है ये प्रूफ करना है गाइस। ठीक है, उसके लिए देखते हैं गाइस ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव के लिए 3 जो केस होता है, ये A, B बिलोंग्स टू आर। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है गाइस, ट्रांजिटिव जब हम देखते हैं, ट्रांजिटिव का मतलब है कि इफ A, B बिलोंग्स टू आर एंड B, C बिलोंग्स टू आर, देन
होना क्या चाहिए, ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो हमें अगर इसको नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट ट्रांजिटिव या फिर नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है रियल नंबर के नंबरों का जो कि हमें ये प्रूफ कर दे कि ये नॉट सिमेट्रिक या नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट ट्रांजिटिव है। बाकी तो होने के लिए और नहीं होने के लिए रियल नंबर के सेट में बहुत सारे होते हैं, तो हम सबको यहाँ नहीं लिख सकते। एक भी अगर लिख देंगे तो हमारा सिस्टम का पता चल जाएगा। तो देखते हैं, एक सेट लेते हैं कि इस तरीके से लेना है। देखो ये क्या बन रहा है, ए लेस देन बी क्यूब जो है हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें सेट जो लेना है, मतलब नंबर्स का जो सेट या मतलब जो लेंगे हम नंबर लेंगे, ये पेयर लेंगे, वो इस तरीके से लेना है कि जैसे ए और बी क्यूब में रिलेशन निकाले ना कि भाई ये बड़ा आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो ये बड़ा कब आएगा, सपोज कीजिए कि मैं ऐसा नंबर लूँ, ये ऐसा नंबर बड़ा कब आता है कि मैं इसके इस जगह ऐसा नंबर लिखूँ जिसका क्यूब है ना इससे छोटा हो। तो सपोज कीजिए कि जैसे मैं 1 लेता हूँ तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो ऐसा नंबर लूँ जो 1 से छोटा है। फिर बात करते हैं अगर मैं, तो फिर मुझे नेगेटिव में लेना पड़ेगा, और अगर मैं पॉजिटिव में लेना चाहूँ जैसे कि 2 का क्यूब लेता हूँ, 2 का क्यूब क्या होगा गाइस, 8 आता है। यानी कि मुझे ऐसा नंबर लेना है, 8 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूँ मैं, 8 से बड़ा मुझे कोई भी नंबर लेना है। तो 8 से बड़ा मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ 10, तो एक ले लेता हूँ मैं नंबर कि एक ले लेता हूँ नंबर जैसे कि ए कोमा बी, जो मैं ए ले लेता हूँ वो कितना हो जाएगा, पहले देते हैं कि 10 ले लेता हूँ। फिर अब यहाँ इस तरीके से है गाइज कि अब पहले ये चीज़ तो है ना, ये कब आनी चाहिए कि लास्ट में जब है ना, मैंने 8 क्यों लिया कि लास्ट और फर्स्ट आ गया, बीच में ऐसा टर्म्स लेना है। देखो ये क्या है, ए बी और सी, इस तरीके से देखिए एक बार कि आपका लास्ट में पहला क्या बनेगा पेयर, ए और बी का, फिर बी और सी का, और लास्ट जो पेयर बन रहा है ए और सी का। तो लास्ट पेयर हमने ले लिया ए और बी का, ए और सी का हमने ले लिया कि भाई लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए कि इधर तो 10 आएगा, इधर 2 आएगा, है ना। तो ये एक पेयर बनेगा, तो इसको मतलब ये होना है नॉट सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, नो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमने ले लिया कि भाई ये हमने लिया 10 और ये क्या लिया हमने 2 लिया गाइस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10 और ये आ गया। अब बीच में ऐसा कोई नंबर लेना है, बी ऐसा कुछ लेना है कि ए हमारे पास आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अब बी कुछ ऐसा लेना है कि ये दोनों ही, एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला, दोनों ही इस रिलेशन आर में होने चाहिए, ठीक है। तो मैं लेता हूँ जैसे कि 4 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब मैं देखता हूँ 4 ले लिया मैंने, ये समझ में नहीं आएगा गाइस कि भाई ये पेयर कैसे लेने, तो इसको मैं अभी एक बार वापस देखेंगे। तो देखो मैंने पहला पेयर लिया ए कोमा बी जो आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 10,4 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। क्यों गाइस, 10 देखो इधर क्या लिखो, 10 लेस देन इक्वल 4, 4 का क्यूब यानी कि 64, तो ये बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। चलो बिलोंग कर रहा है 4 से। फिर मैं कह रहा हूँ कि 4,2 है जो भी बिलोंग कर रहा है आर से। कैसे, देखो इधर देखो ये आ रहा 4 लेस देन इक्वल 2 का अब क्यूब कितना आएगा 8, 4 लेस देन या इक्वल आएगा 8। क्या सही है, बिल्कुल सही है गाइस, है ना भाई, इससे छोटा ही है तो ये भी सही है, यानी कि दोनों पोर्ट सही बन रहे। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब कॉमन बी तो कट जाएगा, पीछे बच रहा है, यानी कि 10,2 है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। तब तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर नहीं बिलोंग करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें देखना है कि ए कोमा 2, ये देखो देखते हैं, ये 10 लेस देन या इक्वल क्या आ रहा है 2, तो 10 इज लेस देन या इक्वल 8 से होता है क्या, नहीं 8 से तो बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके का हमने एग्जाम्पल लिया कि ताकि ये कैसा है अपने पास, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो मैंने ये एग्जाम्पल इस तरीके से ले लिया आप, है ना। तो 1/2 को मैं 1/2 ले सकता हूँ, तो भी ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 तो 1/2 रहेगा, लेकिन इसका क्यूब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/8, जो कि गलत है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कोई से भी ले सकते हो, जो सबसे आसान है आप वो लीजिए, ठीक है। जो आपको लगता है कि सबसे आसान है और आराम से आप कर सकते हो तो वो लीजिए, ठीक है गाइस। तो 5th का हो गया ये, इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट आगे देखते हैं गाइस, आगे क्वेश्चन नंबर
ओ गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ 1 2 3 का, और जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और उसमें रिलेशन दिया हुआ है 1 2 और पेयर दिए हुए दो, ये 1 2 और 2 1 का। ठीक है, हमें पूछ रहा है, हमें ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का। अब यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो आर कुछ करना नहीं है, हमें सीधा बस वैल्यू पुट करके प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव में। हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि ए जो बिलोंग करता है आर से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर इस सेट को कोई नाम दे देते हैं, इस सेट का नाम दे देते हैं ए, फॉर ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ देखते हैं कि 1 1 एंड 2 2 और 3 3, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी किसी भी के लिए भी ये फॉलो नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो लिख सकते हैं हम, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर क्या नहीं है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है गाइस। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए कोमा बी जो होता है वो बिलोंग करना चाहिए आर से, देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, फॉर ऑल ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा सेट एस है। तो यहाँ देख सकते हैं 2 कोमा क्या है, 1 2 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, देन 2 कोमा एंड देन 2 1 भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। सो आर इज ए सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक है। चलो गाइस, सो आर इज ए सिमेट्रिक। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं गाइस इसके लिए, ये सब इजी क्वेश्चन है, बाकी कोई नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए कोमा इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी जो होता है बिलोंग्स टू सेट ए गाइस। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं गाइस कि 2 कोमा देखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 कोमा, अब दूसरा कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब 1 2 है। चलो फिर अब 2 1 बिलोंग्स टू आर, क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, चलो गाइस, तो ये 6 हो गया, कोई वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। अब नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। ओके गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें क्या होता है, एक लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी में जितने भी बुक है ना वो सब शामिल है। ठीक है, अब उनमें एक रिलेशन आर दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी कि बुक में जितने नंबर ऑफ पेजेज है वो क्या है, सेम है, उनका एक रिलेशन है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है गाइस। ठीक है, तो देखते हैं गाइस। चलो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है गाइस कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से, है ना, कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, जब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहां पर देखते हैं कि क्या एक्स ये होता है। ठीक है, यहां पर एक्स है, ए की जगह क्या है, एक्स है। ठीक है, हम देख लेते हैं, तो लिख लेते हैं इसको, थ्योरी में थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं, इसमें देखते हैं कि x एंड x हैव सेम पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस फॉर आई x कोमा x जो है बिलोंग करेगा किससे, r से, और ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि x एंड x, अब बुक, एक बुक है, मान लो सपोज कीजिए आपके पास कोई बुक है, उस बुक्स में कि आप
कोई बुक है और उस बुक में पेज क्या है, सेम होंगे, एक ही बुक है, एक जैसी बुक है। जैसे क्लास 12th के मैथ की बुक है तो अलग अलग लड़कों के पास है, पर मान लो बुक एक जैसी बुक है, 12th की मैथ ही है, तो उसमें सबके पास, जितने भी लड़के सबके पास नंबर ऑफ पेज जो है उस बुक में वो तो सेम ही होंगे ना। तो एक्स में जितने एक जैसी बुक है इसलिए सब में क्या होंगे, पेज सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, एक्स एंड एक्स बिलोंग करेगा किसमें, आर में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव। कोई भी बुक ले लो, अगर मान लो अब जैसे कोई बुक लेते हो, सपोज कीजिए कि मैंने बुक लिया ये, तो आप लोगों के पास सबके पास ये बुक है, तो इस बुक के अंदर नंबर ऑफ पेज जितने भी है वो सबके पास क्या होंगे, सेम होंगे गाइस, ठीक है। चलो अब देखते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अब कि सिमेट्रिक हमें सबको पता है कि अगर एक्स कोमा वाई अगर बुक में है, एक्स और वाई में बुक जो है कोई रिलेशन आर में है, तो वाई कोमा एक्स भी उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे देखते हैं गाइस कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर से। देन y and x have same number of pages, इसका मतलब क्या है, पेजेस। अगर ये भी सेम है तो इसका मतलब क्या है, y, x भी जो है वो बिलोंग के r का है। सो r इज सिमेट्रिक। तो r क्या है, सिमेट्रिक। भाई बुक में अगर मैं कह रहा हूँ एक बुक में बस मैंने पेयर ही तो चेंज किया है कि ये एक्स और वाई में बुक में पेज क्या है, सेम है, तो वाई और एक्स में भी तो सेम होंगे, बस ऑर्डर चेंज किया है, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये भी सिमेट्रिक होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम कह सकते हैं गाइस, क्या कह सकते हैं कि या तो आप थ्योरी लिख लो कि एक्स कोमा वाई है सेम पेजेस, एक्स कोमा वाई है सेम पेजेस, फिर लिखेंगे वाई कोमा जेड है सेम पेजेस, और फिर लिखेंगे एक्स कोमा जेड। जैसे कि एक्स कोमा वाई है, मान लो सपोज कीजिए कि ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो वाई कोमा जेड भी बिलोंग आर कर रहा है। इसका मतलब देन एक्स कोमा जेड भी बिलोंग करेगा आर से। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई में अगर पेज सेम है तो वाई और जेड में भी तो क्या है, पेज सेम है। तो इसका मतलब वाई और एक्स में क्या हो जाएगा, अपना पेज सेम हो जाएगा। देन एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, सो हम लिख सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा है, ट्रांजिटिव। तो ये भी बोल सकते हैं रिलेशन आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो इसको इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है गाइस।